डॉक्टर आदिल नजम साहब, पार्लियामेंट का वो कंधा इस काबिल है, इतना तवाना है कि वो इन इश्यूज के ऊपर बहस भी कर ले, कौमी मफाद का भी वहाँ सवाल उठा ले और कुछ डिफाइन भी कर ले। नदीम साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके मेहमान बैठे हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे। आई होप है, और अगर नहीं है तो हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि उसको बना लें। आई थिंक जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो प्रोबेबली कमज़ोर है। सो दैट इज़ वन थिंग। मैं, अगर आप इजाज़त दें, जो आपने पहले ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट और जो आपने बड़ा अच्छा सवाल एक पूछा कि गेम है क्या, सच्ची बात यह, हम में से किसी को नहीं पता। जो बात है कि प्लेयर होना है या नहीं होना, प्लेयर होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें बॉल नहीं बनना चाहिए। अगर ये हॉकी की गेम है तो जो चीज़ नहीं बनना चाहिए वो गेंद है जिसको बाकी हॉकियां जो हैं ठुड्डे मारती रहे। चाहे वो हॉकी अमेरिका के हाथ में हो, चाहे वो हॉकी चीन के हाथ में हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार जो है ना, वो जो, अगेन आई एम सॉरी, मैं बहुत सारे मेटाफर यूज़ कर रहा हूँ, वो क्रिकेट में होता है ना, वेल लेफ्ट। कई मसाइल वेल लेफ्ट कर देने चाहिए, और इब्राहिम अकॉर्ड एट दिस पॉइंट जो अभी दुनिया की सूरत हाल है, उसमें उस इज़ अ वेल लेफ्ट वाला इशू। जब तक गजा का मसला बेहतर नहीं होता या उसका कोई हल नहीं निकलता, जो वहां बर्बरियत हो रही है, आई डोंट थिंक इट इज एन इवन स्टार्टर। मेरा ये भी नहीं ख्याल कि अमेरिका इस वक्त अब्राहम अकॉर्ड पे पाकिस्तान को पुश कर रहा होगा। नाउ इफ सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा कम इन, फिर वहां से चेंज होती है, बोर्ड चेंज होता है। जो आपका सवाल है जिसका हम में से कोई जवाब नहीं देना चाह रहा, और इसलिए नहीं देना चाह रहा कि हमें पता नहीं है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि गेम क्या है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त प्रॉब्लम ही ये है, अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल गेम्स हैं। नेतन्याहू की एक गेम है जिसका हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अमेरिका की एक मुख्तलिफ गेम है इस वक्त। नेतन्याहू और अमेरिका के भी आपको नजर आ रहा है कि एक किस्म की एक फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका की तरफ से। नेतन्याहू की गेम ये है कि ही थिंक्स दिस इज हिज लास्ट चांस, ही और हिज लास्ट बेस्ट चांस, कि इससे अच्छा मौका उनको कोई नहीं मिलेगा अपने मकासद हल करने का। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की गेम ये है कि एक पावर जो 70 साल तक दुनिया की डोमिनेंट पावर थी, वो ये चाहती है कि अपनी डोमिनेंस कम से कम बरकरार कर रखे एज ए न्यू पावर इज कमिंग अप चीन के साथ। और एक और गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप की गेम है, जो बड़ी जाती किस्म की उनके लिए गेम है। डोनाल्ड ट्रंप की हर गेम जाती गेम होती है। दैट इज अबाउट हिज इमेज, हिज एजेंडा, जो उन्होंने पीस मेकर का एक इमेज बनाना चाहते हैं, वो उसकी गेम है। इसके अलावा भी, आई एम सॉरी मैं पिक्चर को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी दो ताट गेम है ना। एक गेम चीन की भी है जो बिल्कुल खामोशी से खेल रहा है, विच इज कि इनको खेलने दो, इनको अपने हथियार शथियार भी यूज करने दो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां एक गेम नहीं है। जो जो कोल्ड वॉर थी ना यार, वो बहुत आसान चीज थी। दो टीमें थी, पता लग गया था कौन दो चौधरी हैं, मोहल्ला है उसमें दो गुंडे, आपने फैसला कर लेना है कि इस गुंडे के साथ जो है ना आपने यारी रखनी है। इस वक्त जो है उस मोहल्ले में बहुत से उचक्के आ गए, और इस वक्त ये नहीं फैसला हुआ कि कौन सा वाला जो है वो उभरेगा। सो अगर आप उस मोहल्ले में रह रहे हैं, तो पहली चीज ये है कि उनके झगड़ों में गेंद ना बने, हाथियों की जंग में चोटी ना बने। और दूसरा मसला ये है कि बी यूजफुल टू पीपल, बट वेट अंटिल एम की कोई शक्ल निकले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इंटरेस्ट, जो आपने दो टोक सवाल पूछा, मेरे ख्याल में इस वक्त इंटरेस्ट ये है, स्टे अवे फ्रॉम अब्राहम अकॉर्ड्स। लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर है, हम उसी पे। अगर जो बसात है, जो बिल्कुल बोर्ड है, सही। वो चेंज हो जाए, तो देन वी विल फाइंड आवर नेशनल इंटरेस्ट उस नए पैमाने पे।